देश की सियासत में अब एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल सरकार के एक ऐप इंस्टॉल करने के निर्देश को विपक्ष ने जासूसी से जोड़ दिया है, जबकि ऐप को लेकर सरकार का स्पष्ट कहना है कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के हर मोबाइल में संचार साथी ऐप वाला निर्देश जारी करते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष संचार साथी ऐप को जासूसी वाला ऐप बता रही है और तो और ये भी आरोप लगाया है कि इसके जरिए सरकार नागरिकों की निजता का हनन करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की तुलना किम जोंग उन से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो? दरअसल संचार साथी एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इस ऐप को भारत सरकार ने ही डेवलप किया है। इसका काम चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करना है, फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान करना है। इस ऐप से साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप से स्पैम, धोखाधड़ी और फ्रॉड कॉल्स रुकेंगे। साइबर क्राइम्स के बढ़ते मामलों के बाद इसे डेवलप किया गया है। सरकार ने 17 जनवरी साल 2025 को इस ऐप को लॉन्च किया था। विपक्ष ने जब इस मुद्दे पर सवाल किया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि ये ऐप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है। इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। संचार सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई एक पहल अब सियासत के तूफान में घिर चुकी है। सवाल बस इतना है कि ऐप सुरक्षा का कवच बनेगा या निजता पर चोट? जवाब देश की जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सियासत में अब एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल सरकार के एक ऐप इंस्टॉल करने के निर्देश को विपक्ष ने जासूसी से जोड़ दिया है, जबकि ऐप को लेकर सरकार का स्पष्ट कहना है कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के हर मोबाइल में संचार साथी ऐप वाला निर्देश जारी करते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष संचार साथी ऐप को जासूसी वाला ऐप बता रही है और तो और ये भी आरोप लगाया है कि इसके जरिए सरकार नागरिकों की निजता का हनन करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की तुलना किम जोंग उन से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो? दरअसल संचार साथी एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इस ऐप को भारत सरकार ने ही डेवलप किया है। इसका काम चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करना है, फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान करना है। इस ऐप से साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप से स्पैम, धोखाधड़ी और फ्रॉड कॉल्स रुकेंगे। साइबर क्राइम्स के बढ़ते मामलों के बाद इसे डेवलप किया गया है। सरकार ने 17 जनवरी साल 2025 को इस ऐप को लॉन्च किया था। विपक्ष ने जब इस मुद्दे पर सवाल किया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि ये ऐप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है। इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है।
संचार सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई एक पहल अब सियासत के तूफान में घिर चुकी है। सवाल बस इतना है कि ऐप सुरक्षा का कवच बनेगा या निजता पर चोट। जवाब देश की जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सियासत में अब एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल सरकार के एक ऐप इंस्टॉल करने के निर्देश को विपक्ष ने जासूसी से जोड़ दिया है, जबकि ऐप को लेकर सरकार का स्पष्ट कहना है कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के हर मोबाइल में संचार साथी ऐप वाला निर्देश जारी करते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष संचार साथी ऐप को जासूसी वाला ऐप बता रही है और तो और ये भी आरोप लगाया है कि इसके जरिए सरकार नागरिकों की निजता का हनन करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की तुलना किम जोंग उन से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो? दरअसल संचार साथी एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इस ऐप को भारत सरकार ने ही डेवलप किया है। इसका काम चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करना है, फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान करना है। इस ऐप से साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप से स्पैम, धोखाधड़ी और फ्रॉड कॉल्स रुकेंगे। साइबर क्राइम्स के बढ़ते मामलों के बाद इसे डेवलप किया गया है। सरकार ने 17 जनवरी साल 2025 को इस ऐप को लॉन्च किया था। विपक्ष ने जब इस मुद्दे पर सवाल किया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि ये ऐप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है। इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डॉर्मेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। संचार सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई एक पहल अब सियासत के तूफान में घिर चुकी है। सवाल बस इतना है कि ऐप सुरक्षा का कवच बनेगा या निजता पर चोट। जवाब देश की जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सियासत में अब एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल सरकार के एक ऐप इंस्टॉल करने के निर्देश को विपक्ष ने जासूसी से जोड़ दिया है, जबकि ऐप को लेकर सरकार का स्पष्ट कहना है कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के हर मोबाइल में संचार साथी ऐप वाला निर्देश जारी करते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष संचार साथी ऐप को जासूसी वाला ऐप बता रही है और तो और ये भी आरोप लगाया है कि इसके जरिए सरकार नागरिकों की निजता का हनन करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की तुलना किम जोंग उन से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो? दरअसल संचार साथी एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इस ऐप को भारत सरकार ने ही डेवलप किया है। इसका काम चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करना है, फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान करना है। इस ऐप से साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप से स्पैम, धोखाधड़ी और फ्रॉड कॉल्स रुकेंगे। साइबर क्राइम्स के बढ़ते मामलों के बाद इसे डेवलप किया गया है। सरकार ने 17 जनवरी साल 2025 को इस ऐप को लॉन्च किया था। विपक्ष ने जब इस मुद्दे पर सवाल किया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि ये ऐप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है। इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डॉर्मेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए,
मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। संचार सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई एक पहल अब सियासत के तूफान में घिर चुकी है। सवाल बस इतना है कि ऐप सुरक्षा का कवच बनेगा या निजता पर चोट। जवाब देश की जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।